शुरुआती तौर पर जब तत्वों की खोज हो चुकी थी, तब इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए इनका वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया था। सबसे पहले तत्वों को दो वर्गों में बांटा गया, जिसमें से धातु और अधातुओं के रूप में बांटा गया। वहीं इनके वर्गीकरण को सरल बनाने और इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को पता लगाने के लिए इनका वर्गीकरण काफ़ी अति आवश्यक हो गया। आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे का संक्षिप्त इतिहास। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राउड से। प्राउड ने 1815 में अपना विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने विचारधारा में यह बताया कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों के विशेष गुण न मिलने के कारण इनका यह विचारधारा असफल रहा। फिर इसी प्रकार तत्वों के वर्गीकरण में एक और नई विचारधारा उत्पन्न हुई, जिसमें डोबेरॉयनर ने 1817 में अपना विचार प्रस्तुत किया और बताया। उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रिक नियम बनाया, जिसमें 3 समूह के तत्व सम्मिलित किए गए। उन्होंने अपने विचार में बताया कि 2 समान गुण वाले तत्व के परमाणु का द्रव्यमान उसके बीच के औसतन के मान के बराबर होता है। इसी बीच 1862 में डी साइकोंट्रिस ने अपनी विचारधारा के आधार पर उन्होंने बताया कि उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए परमाणु का द्रव्यमान चुना और परमाणु के बड़े द्रव्यमान वाले को एक हेलिक्स के रूप में रखा, जिसमें उन्होंने पाया कि समान गुण वाले तत्व एक ही स्थान पर पाए जाते हैं और इनके गुणों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। इसी बीच एक नई विचारधारा आई जो 1863 में न्यूलैंड ने घोषित की और अपने विचार के अनुसार उन्होंने भी बताया कि सभी तत्वों के उनके गुण को अष्टक नियम और उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बताया। उन्होंने सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा, जिसमें उनके गुण काफ़ी समानता मिले और फिर से इसकी पुनरावृत्ति हुई। इसी बीच दोस्तों 1869 में लोथर मेयर ने अपनी विचार भी प्रस्तुत की। उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए सबसे आधार माना उसके परमाणु क्रमांक और उसके परमाणु आयतन के बीच एक वक्र खींचा। उन्होंने अपनी इस विचारधारा का वर्गीकरण इन्हीं ग्राफ के माध्यम से की और उन्होंने पाया कि सभी तत्व के गुण जो समान होते हैं वे एक ही समानता में पाए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न गुण वाले तत्वों की श्रेणी अलग अलग हो गई और ग्राफ के हिसाब से अलग अलग स्टेज पर पाए। इसी तरह 1869 में मेंडलीफ ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की और उन्होंने अपनी विचार बताई। उन्होंने अपने विचारधारा में तत्वों के वर्गीकरण के लिए परमाणु के द्रव्यमान को आधार माना और उन्हें बढ़ते हुए क्रम में रखा। ऐसा करने से तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति हुई। इसी प्रकार द्रव्यमान को आधार मानते हुए उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इस प्रकार जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी तैयार हो गई तो 1931 में मोसले ने उसमें कुछ संशोधन किए और सुधार किया। संशोधन और सुधार हो जाने के बाद मोसले ने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक और उनके इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं और ये इसी प्रकार इनके आवर्ती फलन भी होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए बोर ने भी नई संशोधन की और परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को देखते हुए एक नई आवर्त सारणी तैयार की और जिसे आजकल आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आप आधुनिक आवर्त सारणी के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जान चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नई वीडियो चाहते हैं तो हमारे दूसरे पार्ट को भी देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।